बसंती जी, बसंती जी, बसंती जी, लाला जी का टाइट हो गया है कुर्ता। हैं? कहीं से कुछ सिलन उलन भी खुल गई है। सिल दीजिए ना, आपके भसुर हैं। और आपके भाई ने लाला जी से कहा था कि आप ही सब तो देखिएगा लाल बाबू, आप ही का तो जिम्मेदारी है, आप ही तो घर का बड़ा बुजुर्ग हैं। तो भाई, बड़ा बुजुर्ग लोगों का कुर्ता फट गया। हालांकि भाई साहब लक्की ने कह दिया था कि पापा अब तो मम्मी को मशीन दिलवाना ही पड़ेगा। तब वही ने इसे घर के जो छोटे मोटे कपड़ों में जो सिलन उलन खुलती है, मोटे ताजे हो जाओ तो उसमें जो है भाई आप आ नहीं पाते हो, तो अगर आपको सिलन खोल के दूसरी सिलाई करनी है तो तभी पॉसिबल है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बसंती जी और लाला जी की वीडियो देख के बहुत मज़ा आता है, लेकिन बात इतनी सी है कि एक तड़का मिल जाता है, एक हंसी मजाक वाला जो है ना। कभी कद्दू की जो ग्रीनरी है वो देख के कि कद्दू का वहाँ पे सीधे सीधे पार्क बन गया, कद्दू पार्क। वैसे बसंती जी कुछ हमें आपको बोलना है, बोल दें? चलिए बोल ही देते हैं। बसंती जी ने नया हुनर सीखा है, और ये हुनर है जो वो होते हैं ना, बांस के बल्ले के, खजूर के पत्ते है ना, और कुछ होते हैं खजूर के पत्तों का रंग वंग के लोग डलैया डलवा सब बनाते हैं, बांस के भी बनते हैं। तो उसी प्रकार से बसंती जी ने एक नया चीज़ करा है शुरू। मम्मी के काम नया शुरू किया, खजूर के पत्तों से बनाई रंग बिरंगी टोकरी, हाथ से हुनर पैसे आएंगे। बहन, टोकरी को हमने बनाते तो नहीं देखा, हाँ रंगते और उसको सुखाते ज़रूर देखा। पूरा वीडियो मैंने देखा, कहीं स्किप नहीं किया, लेकिन कहीं पर भी हमको बसंती जी टोकरी बनाते नहीं दिखी हैं। थंबनेल में टोकरी का खरीदी हुई टोकरी लगाए दिखा तुमने? कहीं से मिल गया होगा बांस की या फिर बल्ले की टोकरी, कहा वाला लगा दें। तो हो सकता है कि दोस्तों बाद में बसंती जी ने बना लिया हो, शाम तक वो वीडियो आ जाए, लेकिन हमने इनको सिर्फ बल्ला बल्ली रंगते देखा। 2 बार वीडियो देखा कि शायद मिस हो गया हो, लेकिन कहीं पर भी हमको नहीं दिखा बसंती जी का टोकरी बनाते हुए। हालांकि चाची जी से पूछ रही थी कैसे रंगना है चाची जी, छरछंदी करना तो बड़े अच्छे से आ जाता है। चाची बेचारी हूँ हूँ करके हैया नहीं हैया करिए, हैया नहीं भैया करिए। ऐसा लग रहा था कि चाची का ना तबीयत सही नहीं है, लेकिन यो नाच पेटी बुलाई कि जा बिटिया बुला लाओ। तो बसंती कह रहे चलिए मम्मी बुला रही हैं, चलिए मम्मी बुला रही। अरे सांस ले ले बिटिया, आ जाएंगी, काहे एकदम बिना एकदम उपाधि पड़ी है कि भाई साहब चलो तुरंत ही चलो मम्मी बुला रही हैं। ये सब हमने देखा दोस्तों। देखने के बाद हमको लगा कि का चल रहा है, ये कितना दिन तक चलेगा और हमको का देखना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। आपको समझ में आया होगा तो बताइएगा ज़रूर। बसंती जी रोज़ एक नया छल कपट करती हैं, लेकिन भाई छल कपट का कबू दिखावा नहीं करती हैं। दिखाती अच्छे अच्छा है, लेकिन छल कपट पकड़ा जाता है। अब एक चीज़ बताइए, हमने इनका लास्ट में देखा कि वो अपना जो है सरसों सुखा रही थी नीचे ज़मीन पर, बोरा या टाटपट्टी बिछा था तो सरसों सुखा रही थी। अब बताओ, दिन भर तो तुम सरसों के साथ बैठ के सूख नहीं सकते हो। गांव बिराव में तमाम लोग चलते रहते हैं, जानवर जीव जंतु, कुत्ता, कुत्ते आए कहीं टांग उठा के कुछ डाल गए, सुसु कर गए, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। छत पे बढ़िया आराम से सरसों सुखाई जा सकती थी दोस्तों, लेकिन छत पे क्या लगाया है? कद्दू। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। वैसे कद्दू से याद आया, चाचा जी अनीता जी के यहाँ तमाम कद्दू दे गए हैं कि तुमको जो जो बनाना है, जैसे जैसे बनाना है बना लो। एक नहीं 2-4 कद्दू का, इसकी सब्जी का बड़ा अभाव था। हालांकि सब्जी खेतों में गए, बथुआ उथुआ लेकर आए, और अनीता जी खूब झूला झूल रही थी। हमें तो डर यही लग रहा था कहीं टूट न जाए। तो आज इस वीडियो का टाइटल कुछ और लग के डालता, लेकिन फिर वो मज़े से झूलती रहीं, क्योंकि टूट ना जाए इसलिए, क्योंकि देखो बारिश वारिश और इतने दिनों से खुले में पड़ा है तो वो सड़ जाता है, और धूप लगने से भी रस्सी ख़राब हो जाती है। तो मुझे यही लग रहा था कि अगर रस्सी की कहीं पर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो दुर्घटना घटा, और लोगों को, खैर वो इनके ऊपर था कि वो क्लिप लगाते या ना लगाते, हटा भी सकते, लेकिन ब्लॉगर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्लिप रख देते हैं कि भाई आओ देखो ट्रेंडिंग में ले जाओ। वैसे लाला जी अनीता जी अब सारा रेसिपी इतना बना चुके हैं, तो आपसे भी पूछ रहे हैं कि बताओ भाई हम नया रेसिपी का बताएं और का बनाएं जो अनीता जी के किचन में लेके आए हैं। लोगों से सजेशंस भी मांगे हैं।
तो मुझे तो सबसे ज़्यादा हंसी मजाक वाला वो कुर्ते वाला ही सीन लगा। अनीता जी ने ऐसे लक्किया को देखा, मुझे लगा कि क्या ही चल रहा है। मतलब यार अच्छा लगता है, ऐसे हंसी मजाक करो ना। वैसे चाहते तो तुम लक्की अपने पापा को कुर्ता लेके चाची के पास चले जाते, लेकिन भैया तुम न जाना, बड़ी मुश्किल से तुम्हारा जो भी हो गांव आए पाए हो हैं। चाची न ठहरी हैं तुमको, पता चला ये बार तुम जाओ तो कह दें कि देखिए दोस्तों ये फिर से आए थे हमको छेड़ने। तो भैया तुम तो उनसे 4 गज की दूरी बनाए रखना, जब भी जाना वहाँ पर। पता चले विकराल परिस्थिति में हम सबको आना पड़े वहाँ पे आए, भाई साहब ऐसा बिल्कुल भी ना करना। क्योंकि ये सारी चीज़ें होती रहती हैं समय समय पे। बसंती जी का कब मूड ठनक जाए, कब फिर से उनको नया कुछ लालच आ जाए हैं, हिस्सा पानी लेने का कुछ और तरीका मिल जाएगा। इसलिए तुम लोग जब उधर जीने से उतरना भी, सीढ़ी चढ़ना भी, तो अपने आगे पीछे कैमरा लगाए रखना, एक यहाँ पिठिया में और एक आगे। खासकर लक्की, ललित और लाला जी। अनीता जी और अंजलि पे का ही इल्ज़ाम इस प्रकार का लगा पाएंगे, लेकिन तुम लोग बहुत होशियारी से और आगे पीछे लोगों को लेकर भी चलना। कहीं फिर से झूठा आरोप लगाए दिन तो लेने देने पड़ जाएंगे। इसलिए भाई साहब चाची से 2 कोस की दूरी है ज़रूरी। कोरोना में 2 गज दूरी थी ज़रूरी, लेकिन चाची से ना बहुत कोस की दूरी है ज़रूरी। इस चीज़ को आप भी समझिए, आप भी जानिए, आप भी मानिए। हम यही कहना चाहेंगे आपसे, ज़्यादा कुछ कतई ना कहेंगे। बाकी दोस्तों एक चीज़ और हमको बोलनी थी कि ये जो रंगारंग कार्यक्रम आजकल बसंती जी बनाए रही हैं, कब वो दिखाए रही कि हमने ये कर लिया वो कर लिया, रोज़ नित नया काम, कितना काम करिएगा। और बसंती जी को कुरमुत्ता वाला खेती नहीं न करिएगा। हमने तो सोचा था कि आपने ठान लिया है इस बार कुकुरमुत्ता की खेती करें के रहेंगी। इतना दिन आप वहाँ देख दाख के भी आई, लेकिन भाई साहब हमें कुकुरमुत्ता की खेती करते हुए दिख नहीं रही हैं। तो हमने भी उम्मीद लगाया था, आप लोगों ने भी लगाया होगा कि अब बसंती जी की तरक्की में कोई बाधा नहीं आ सकती, चाहे अनीता जी हों चाहे लाला जी हों। लेकिन नहीं, खाना बनाए जाएंगे तो कहेंगे इससे 4 पैसा आएगा। आज नैया डलैया बीनी नहीं है, लेकिन नैया डलैया पहले लगा दी हैं। अच्छा, ओ भाई साहब लो, बसंती जी का हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक वीडियो आ भी गया बसंती जी का। ओके, ये जो वीडियो आया है बसंती जी का, ये कम्युनिटी पोस्ट डाली है। दोस्तों वीडियो देखिए और बताइए कैसा बना है तवा पर तंदूरी रोटी। तवा पे नहीं बना है, ये जो रोटी बना है ये बना है कढ़ैया में। तो बसंती जी आप ये पूछ सकती हैं कि दोस्तों वीडियो देखिए और बताइए कि कढ़ैया का बना है कैसा तंदूरी रोटी। आप लोग भी देखे होंगे, तो नहीं देखे हैं देखे ही होंगे, और नहीं देखे हैं तो कम्युनिटी पे जाके देख लीजिए, कढ़ैया का फ़ोटो लगा दिया है। तमाम लोग बसंती जी को व्यूज़ नहीं देना चाहते तो आप कम्युनिटी देख सकते हैं। वहाँ पर बसंती जी ने एक कढ़ैया में कैसे 3 तंदूरी चिपकाई हैं, दादाजी को खाना देते हुए भी। यार का ये बनाते हैं, इनके सबके दिमागन में कैसे कंटेंट आता है राम जाने। दादाजी बैठे हैं और उनके हाथ में ऐसे खाना दिया और रोटी ऐसे पकड़ी हैं, जैसे हॉस्पिटल में एक केला 3-3 एक मरीज को एक केला या 4-5 लोग दे रहे थे, सब लोग हाथ लगाए थे। और वैसे ही सीन हमको लग रहा है। दादाजी गमछा डाले बैठे हैं थाली ले, और बसंती जी सामने देख रहे हैं, खींच फोटो थंबनेल में लगाएंगे। तो पहले इनके यहाँ वीडियो बनाया जाता है, उसके बाद थंबनेल के अलग से फ़ोटो खींचे जाते हैं। और बसंती जी ने रोटी वोटी भी जो फ़ोटो वोटो लगाई है रोटी की, वो भी हमने देखी। तो आप लोग भी वहीं से देख सकते हैं, बसंती जी ने जो कुकिंग पे नया नया चैलेंज स्थापित किया है, नया नया नई चीज़ें आ रही हैं सामने, वो आप देखिए और इन्जॉय करिए। अब आते हैं हमारी अनीता जी पे। ये जो अनीता जी का आज वीडियो आया था, इस वीडियो में जो अनीता जी ने लिखा है तो बहुत अच्छी चीज़ है कि समय समय पे आप अगर अपने सब्सक्राइबर को ऐसा स्पेशल फील कराते हो तो अच्छी बात है। सब्सक्राइबर्स आपको टाइम देते हैं, है ना, और कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्शन फील करते हैं, तभी आपसे सवाल भी करते हैं। लेकिन कुछ आपके जो दूसरे भक्त टाइप के सब्सक्राइबर हैं, वो उनको जाके गरिया देते हैं या फिर तर्क वितर्क करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबको हर तरह का सवाल पूछने का अधिकार है। क्योंकि वो आपको अपना समय देते हैं, देखते हैं, तो पूछ सकते हैं। यार ऐसा क्या है, आपको रिप्लाई देना है दीजिए, इग्नोर करना कीजिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन जो दूसरे लोग जाके बदतमीजी से जवाब देते हैं, वो थोड़ा अजीब ही लगता है। लेकिन काहे कर सकते हैं, हर तरह के लोग हैं। इनका जो टाइटल था, आप सभी का दिल से धन्यवाद, आप लोग नहीं होते तो क्या होता।
तो जाहिर सी बात है एक ब्लॉगर के लिए सब्सक्राइबर्स उतने ही ज़रूरी होते हैं। अगर सब्सक्राइबर ही नहीं है तो आपको कौन देखेगा, आप चाहे जितना वीडियो बना लो। और जो भी ब्लॉगर होते हैं उनकी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे उनके खान पान हो, चाहे रहन सहन हो, जो भी है वो सब कहीं ना कहीं इनकी वजह से होता है, सब्सक्राइबर्स की वजह से होता है। ये चीज़ आप भी मानेंगे और ये चीज़ हम भी मानेंगे कि अगर आप लोग नहीं हैं तो ब्लॉगर, रिएक्शन वाले कोई किसी काम के नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पर सिंपल सी बात है, कोई समय दान देने नहीं आता है। सभी कुछ वीडियोस बनाते हैं तो उम्मीद रखते हैं कि लोग देखेंगे। अब किसी को भारी मात्रा में लोग देखते हैं, किसी को कम देखते हैं, लेकिन देखते हैं ना। बहुत सारी चीज़ें अभी हमने देखी हुई हैं प्रीवियस डेज़ में। और जब साथ में सारे बैठ के खाना खा रहे थे, ढेर सारी खाना, अलग अलग तरह की चीज़ें, भुजिया, किसी की अलग सब्जी, किसी को साग, कोई दाल चावल खा रहा है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, वो चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा। बस अगर कमी थी तो वहाँ पे रवीना की कमी थी, जो कि मुझे लगी, बाकी ऑडियंस को भी आई होप लगी होगी, क्योंकि वो तमाम लोग बोल रहे थे कि वाह बड़ा अच्छा लग रहा है, सारे के सारे लोग बैठे हैं। पर वहाँ पर एक लोग नहीं बैठा था। और आपने क्या सोच के ऐड ऑन किया था, वो चीज़ अब सोचिए, इस चीज़ को सही करिए। एक ही चीज़ है जिसके रिगार्डिंग सामने वाला आप पे वार करता है, मतलब बसंती जी के ट्रू वाले बसंती जी, और कुछ ऐसी वैसी आईडी जो कि पता नहीं कौन से लोग हैं, कौन से ग्रह के लोग आए हैं। कुल मिला के पूरी वीडियो देख के बहुत अलग ही पॉजिटिविटी आती है इनके वीडियोस को देखकर। और अगर कुछ बोलते भी हैं तो वो टॉन्ट के रूप में नहीं होता, जैसा कि बसंती जी तो लेके बैठती हैं तो इस प्रकार से लगता है कि भाई आज किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको टारगेट पे रखेंगे, सबको रडार पे रखेंगे, सबको आज इधर से तीर चलेंगे, उधर से तीर चलेंगे। ये सारी चीज़ें इनके वीडियो को हरदम देख के लगते हैं। और कहीं ना कहीं इसीलिए अनीता जी के वीडियो से इतनी सारी ऑडियंस जुड़ी है। और कहीं ना कहीं बसंती जी के जो 8 से 10 हज़ार व्यूज़ होते हैं वजह यही होती है, आप सबको पता है। बाकी चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ।